ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धून एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का इस रविवार के सत्र में स्वागत है। तो जो हम लोग ने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले थे, हम लोग ने गीता का काफी महात्म्य जो है वो देख लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोका नंबर 1 से। तो एक सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय। अब देखिए, ये जो पहला वाला श्लोक है जो भगवत गीता का, इसका जैसे ओपनिंग जिसको बोलते हैं, तो ये जो है धृतराष्ट्र जो है संजय को प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। उवाच यानी कहा संजय ने। तो ये भगवत गीता का ये जो श्लोक है, इसमें यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र इच्छुक है। धृतराष्ट्र जो है वो बैठे हुए हैं अपने कक्ष में और पूछ रहे हैं संजय को। तो एक तो ये इच्छुक है, एक तो उसको संशय है, एक भयभीत है और एक ये आशावान है कि शायद मेरे जो बच्चे हैं वो युद्ध जीत जाएंगे। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उस वक्त जब युद्ध मैदान पे क्या हो रहा है। तो अब जो है पूछेंगे कि क्या हुआ संजय, किस उद्देश्य से हुआ। अगर आप देखोगे ना, ये भगवत गीता जो है वो एक्चुअली गीतोपनिषद भी कहलाता है। उपनिषद मतलब क्या? उपनिषद मतलब नजदीक बैठ के कुछ सुनना। उप यानी नजदीक और निषेध यानी बैठ के कुछ नजदीक में सुनना। तो जैसे उपनिषद अगर एक बहुत बड़ी बोलते ना माला है, फूलों की माला है, और जितने भी अलग अलग शास्त्र है वो
जो उन मालाओं से गूंथी जाती है, और अलग अलग शास्त्रों से हम अलग अलग जैसे बोलते हैं ना रत्न चुन के आते हैं, और वहां की भी जो बोलते हैं टीचिंग्स है, तो उससे अगर एक माला बनाई जाती है, म्यूट करेंगे अपने आप को तुरंत आते ही। प्रियंका प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आप जब भी आते हो ना तुरंत ही अपने आप को पहले म्यूट कीजिए, क्योंकि अगर मान लो लेट आते हैं जल्दी आते हैं तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। कहते हैं कि उपनिषद जो है एक बहुत बड़ी बोले ना कि फूलों की माला है। अब फूलों की माला में भी अगर हम देखते हैं कि नीचे का जो गुच्छा होता है, जैसे बोलते हैं ना मेन जो रोज बोलते हैं उसको गुलाब बोलते हैं, वो सेंटर में रहता है, और दूसरे जो फूल है वो साइड में रहते हैं। तो जो दूसरे फूल यानी जैसे दूसरे उपनिषद है, कथा उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, या तो ये जो बीच का जो गुच्छा जो बोलते हैं ना गुलाब का जो गुच्छा होता है वो गीतोपनिषद है। तो उपनिषदों का भी जो सार है वो सारा सार गीतोपनिषद में यानी गीता में डाला गया है। और यही गीता जो है वो एक राजा के समान जो ऊपर आ जाती है। जैसे 700 श्लोक है, कृष्णा हमें बोल रहे हैं ये, ठीक है ना, 18 अध्याय है, और पद्म पुराण कहते हैं कि जो पहले के 5 अध्याय है वो भगवान के 5 सिरों के बराबर है, जैसे विश्व रूप बताया था हमें। अगले जो 10 अध्याय है वो है भगवान का विश्व रूप और जो 16वां अध्याय है वो भगवान की जो बोलते ना कमर है या नाभि जिसको बोलते हैं। और 17वां और 18वां अध्याय जो है वो है भगवान के चरण कमल। जैसे भागवतम में भी हम लोग देखते हैं कि जो पहले जो स्कंद है वो क्या है, भगवान के चरण कमल है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो गीता जो भगवद गीता है वो जो भगवान ने कही हुई है, तो ये जो है भगवान के शब्द है, भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और अगर अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 लोग जो है वो सैन्य का निरीक्षण कर रहे हैं। एक है धृतराष्ट्र, एक है संजय, एक है दुर्योधन और एक है अर्जुन। ये 4 लोग जो है सैन्य का निरीक्षण कर रहे, सैन्य का निरीक्षण करने वो देख रहे हैं। दे आर ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन बोथ द साइड्स। क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो अपने बेटे दुर्योधन से बहुत ही आसक्त है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो बिल्कुल नॉर्मली रोता है, लेकिन जब दुर्योधन का जन्म हुआ था वो एक्चुअली गधे की तरह ही हो कर रहा था। और ये एक बहुत ही इनऑस्पिशियस साइन है। और वहां पे जो विदुरा थे वो मौजूद थे वहां पे, जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि नीति शास्त्र के हिसाब से या नीति शास्त्र के इसमें ये जो जितने भी ये जो लक्षण है ये शुभ लक्षण नहीं है, ये अशुभ लक्षण है। और इस ऐसे व्यक्ति को जो है तुरंत ही मार देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पूरे कुल का नाश करने वाला है व्यक्ति। और विदुर ने बोला कि इसको फेंक दो, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि ये मेरा सबसे पहला पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र, मैं कैसे उसको फेंक सकती हूँ, मैं बहुत इससे आसक्त हूँ। एंड कह रहे हैं कि अगर मुझे इसको बचाना है तो मैं कैसे ये करूंगी, मैं बहुत आसक्त हूँ। लेकिन विदुरा बोलते हैं कि अगर किसी एक परिवार को बचाना है तो एक व्यक्ति का आपको बोलते हैं ना कि सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, उसका उसको त्याग देना चाहिए। अगर आपको एक गांव बचाना है तो एक पूरी ही फैमिली को त्याग देना है। अगर आपको एक देश को बचाना है
तो एक पूरा गांव को आपको त्याग देना चाहिए। तो इसलिए विदुर कहते हैं कि बुद्धिमान यही है कि आपको अपने एक बेटे को त्याग देना जरूरी है, क्योंकि विदुरा ने कहा कि आपके पास तो 100 पुत्र है, लेकिन एक एक बच्चों को त्यागने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र बहुत ही आसक्त था, और धृतराष्ट्र को अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी थी, और इसलिए जो है उसने दुर्योधन को मारा नहीं और वैसे ही रखा है। अब आप देखोगे कि जब सैन्य सैन्य दोनों तरफ खड़े हैं, और दुर्योधन की वजह से ही ये युद्ध छिड़ा हुआ है। न वो चौसा का गेम खेलता, न वो ये पूरा युद्ध होता, उसमें भी भगवान जो है शांति दूत बनकर गए थे, और बोला कि सिर्फ 5 गांव दीजिए, लेकिन वो भी वो दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं था। और अब जो है ये देख रहे हैं कि पांडवा एक साइड पे, कौरवा एक साइड पे है, और अब तो है उसको, दुर्योधन को बिल्कुल अंदर से पता है कि अब कौरवों की हार तो निश्चित है। और अगर अगले वाले सारे सत्रों में आप देखोगे कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से कौरवों की जीत होनी ही नहीं है और सिर्फ पांडवों की जीत होनी है। तो कहते हैं कि व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब क्या, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किया है मिलिट्री का कि अंदर से उसको भेद देना या छेद देना मुश्किल है। और आचार्यों ने भी यही कहा है कि बहुत ही मुश्किल है, ये जो चक्र व्यू रचाया हुआ है पांडवों ने, वो बिल्कुल ही वो लोग भेद नहीं सकते हैं या चीर नहीं सकते हैं, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो है दुर्योधन जो है बहुत ही विचलित हो गया है, बहुत ही कंफ्यूजन में है कि अब क्या करना चाहिए। और अब जो है मैं अगर नहीं ये करूंगा, मैं अगर ये बैटल नहीं जीतूंगा तो क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि उस साइड पे, भले मेरे साइड पे नारायणी सेना है पूरी, लेकिन उस साइड पे कृष्ण है। लेकिन अब देखो दुर्योधन जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। कहते हैं कि वो है राजा। राजा मतलब क्या, जो बहुत ही निपुण है युद्ध करने में, फिर भी वो अपने गुरु को जाके पूछते हैं और बात करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हम लोगों को, और कितना भी हम लोग एक्सपर्ट है जो भी है, लेकिन हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे जन्म मृत्यु का जो ना सवाल आता है, हमें हमेशा गुरु के पास दौड़ना चाहिए। दुर्योधन अपने रथ से नीचे उतरा और वो सीधा द्रोणाचार्य के पास गया। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पांडवा भी बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत ही निपुण है अपने इसमें कि हम लड़ नहीं पाएंगे इनसे। तो फिर इसलिए उसको पता है कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन को पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए फिर वो क्या करता है, वो गुरु द्रोण के पास जाता है, और उसके पास सारी कूटनीति है, बहुत ही कूटनीति है उसके पास। लेकिन अब जो है वो जा रहा है द्रोणाचार्य के पास उसके लिए। तो अगर आप देखोगे ये जो पहला अध्याय है ना, ये पहला अध्याय ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लोग कंसिडर करते हैं इसको, बहुत नहीं मानते कि अरे पहला अध्याय है क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया है, कृष्ण तो दूसरे अध्याय में बोलना शुरू करते हैं। तो बहुत लोगों को ना चैप्टर 1 कट करना होता है, लेकिन जो पहला अध्याय है वो हमें सिखा रहा है, वो हमें सिद्धांत सिखा रहा है कि हमें एक अच्छा लीडर कैसे बनना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटरशिप बता रहा है। अगर हम किसी को मदद मांगने जाएंगे ही नहीं तो वो हमें मदद कैसे देगा। अगर हम किसी से एडवाइस, अगर हम कंफ्यूजन में हैं, अगर हम डिल्यूजन में, हम एंजाइटी में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, अगर हम किसी की मदद नहीं मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी भी नहीं।
इसलिए जो है पहला जो अध्याय है, ये जो है अर्जुन को सोचने पे ये मजबूर कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, अगर प्रॉब्लम ही अगर हमें नहीं पता है तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अर्जुना जाता है और सोचता है कि प्रॉब्लम क्या है। एंड पहले तो उसको लगता है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एक्चुअली नजरअंदाज कर देता है और उसको लगता है कि हाँ मैं ये ना ये जो कठिनाई है मैं इसको आराम से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से ही जब वो अपने गांडीवा को नीचे रखता है और भगवान के सामने झुकता है, तब उसको लगता है कि हाँ कुछ तो कठिनाई है, कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। और उसको लगता है कि अब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूं, कृष्णा आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। और वहां से कृष्णा बोलना शुरू करते हैं। तो ये जो पहला अध्याय है ये हमें अर्जुना की स्थिति में हमें अपने आप को अर्जुन की स्थिति में रखकर देखना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि कैसे जो है भगवान कृष्ण जो है वो हमारे जीवन के रथ के सारथी है और हम जो है अपने जीवन की डोर नहीं चला रहे हैं, हमारे जीवन की जो डोर है वो भगवान के हाथों में है। और भक्त का मतलब ही यही है कि जिसने अपनी पूरी जीवन की जो डोर है भगवान के हाथ में है, उसने इस इस पे आ गया है, इस टर्म्स पे आ गया है कि अब जो है मैं भगवान पे ही आश्रित हूँ। भगवान को मेरे जो है जीवन की बागडोर मैंने अपने हाथ में उनके हाथ में दे दी है। और जब तक ये चेतना में जागृति नहीं होगी, भगवत गीता हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग एक थर्ड पार्टी है। और हम लोग जो भगवत गीता है वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसको जीवन में कैसे उतारना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे कि अच्छा संवाद चल रहा है, ये एक कहानी है जो चल रहा है। इसलिए अर्जुन जो है यहाँ पे शुरू करता है कि अच्छा कृष्णा आप लीडर हो और जो है आप जो है आप अभी लीड करो, आप लीडर हो तो आप हमें बताओ क्या करना है। तो इसलिए अर्जुन बोलता है कि सैन्योर मध्य रथम स्थापितम में अच्युता, हे कृष्णा तुम ड्राइवर हो, तुम आगे चले जाओ और सैन्य के बीचों बीच जो है इस रथ को स्थित कीजिएगा। इसलिए अर्जुन ने क्या किया कि भगवान को आगे रखा, हर क्षेत्र में भगवान को आगे रखा है। तो इसलिए जो है मेरा मत यही है कि ये जो चैप्टर 1 है, ये जो अध्याय पहला है भगवत गीता का, ये सबसे बढ़िया चैप्टर, बेस्ट चैप्टर है। क्योंकि बाकी की तो 17 अध्याय है तो उसमें तो निवारण दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन का क्या फायदा है। सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम आपको पता है कि अच्छा मुझे पेट दर्द हो रहा है तो पता चलेगा ना, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो कैसे होगा। तो इसलिए जो है धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है और संजय अगले श्लोक में उनको बोले ना कि उत्तर देने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे कि पूरे इस भगवत गीता में धृतराष्ट्र सिर्फ एक ही श्लोक बोल रहे हैं, बाकी बाकी सारे जो श्लोक है या तो संजय बोल रहे हैं या तो कृष्ण बोल रहे हैं या तो अर्जुना बोल रहे हैं। और जो है इसलिए जो है जो शब्द होते हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धृतराष्ट्र एक साइड पे है और दूसरे साइड पे संजय है। और जो शब्द अब बोलने वाले हैं, हर कोई व्यक्ति शब्द बोलने वाले। तो अगर आप देखोगे ये जो धृतराष्ट्र का जो धृतराष्ट्र शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, धृत यानी धारण करने वाला और राष्ट्र यानी देश या अपना कंट्री। तो इस जो है ये जो शब्द है धृतराष्ट्र, इसके लिए एक सकारात्मक शब्द भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक क्या है कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधा है,
भौतिक रूप से भी अंधा है और आध्यात्मिक रूप से भी वो अंधा है। और क्योंकि वो अंधा है, उसको क्या करना है? उसको पकड़ के रखना है। पकड़ के क्या रखना है? उसकी जो देश है, उसके जो लोग हैं, उसको पकड़ के रखना है। इसलिए धृत राष्ट्र, अपने जो देश को, उसको पकड़ के रखना है। भले मैं एक्चुअली असमर्थ हूं देश चलाने में या मेरा राज्य चलाने में, लेकिन फिर भी मैं इसको पकड़ के रखना चाहता हूं। और कोई राजा नहीं बन सकता है, लेकिन मैं ही एक राजा बन सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने धृतराष्ट्र से बोलने की कोशिश की। जो चौसा की गेम थी, वहां पे भी विदुरा ने बहुत कहा, कि विदुरा ने कहा कि तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे जो पुत्र है उसका उद्देश्य क्या है। और ये जो है, ये उद्देश्य जो है, ये बहुत बड़ी एक बोले ना कि युद्ध छेड़ने वाला है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ विदुरा, ये तो सारा नियति का खेल है। नियति बहुत ही शक्तिशाली है, जो नियति में होगा वही होगा। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ अपने पुत्र के हाथ में। और अगर विदुरा फिर से समझाने की कोशिश करते, तो धृतराष्ट्र ये कहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता हूँ विदुरा, और अगर मैं उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं करता हूँ, तो वो मुझे धमकी देता है कि मैं ना आत्महत्या कर दूंगा, तो मैं नहीं जी सकता हूँ अपने पुत्र के बिना। और विदुरा ने फिर से बोला कि तुम्हारे पास तो एक ही बेटा है, 100 पुत्र है, ये एक ही बेटा आपको त्याग देना है, बाकी तो 99 पुत्र आपके पास है ही, राइट। तो देखिए, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के पास 2 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो हर बार वो छूट जाता था, कि हर कुछ जो है नियति के हाथ में है, और मेरा पुत्र मुझे बहुत ही प्रिय है। और इसलिए जो है, ये धृतराष्ट्र जो है इस युद्ध का मेन विलन है, मेन कल्प्रिट है। एक सेकेंड। व्यास देव ने भी एक दिन जस्ट जैसे बोले ना कि एक दिन पहले, युद्ध के एक दिन पहले ही बोला कि धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि धृतराष्ट्र, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। और लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने बहुत सारे कारण दिए, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए। और जब व्यास देव उस कक्ष से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है धृतराष्ट्र, कि तुम्हें इस युद्ध को रोकना नहीं है, आप राजा होने के बावजूद भी आपको पूरा हक है कि आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको युद्ध छेड़ना है तो युद्ध भी छेड़ सकते हो, और नहीं छेड़ना तो नहीं छेड़ सकते हो। हर दोनों पार्टी को आपको आपके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक दूरदृष्टि देना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से जो कुछ भी युद्ध मैदान में हो रहा है, जो कुछ भी भयानक चीजें युद्ध मैदान पे हो रही है, वो आप डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन देखिए, धृतराष्ट्र ये भी नहीं देखना चाहते थे। तो व्यासदेव ने कहा कि अच्छा, अगर आपको नहीं देखना चाहते हो, तो मेरा ये जो शिष्य है संजय, मैं इसको ये दूरदृष्टि देता हूं, और जो भी युद्ध मैदान पे हो रहा है वो आपको बताएगा। तो इसलिए उस टाइम पर व्यास देव जी ने संजय को उस दृष्टि से दृष्टि दी, जिसके माध्यम से वो पूरे जो है युद्ध को देख सकेगा। और अब जो है जब अब संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, सो धृतराष्ट्र जो है क्या है कि मैं जो है इस राज्य को पकड़ के रखना चाहता हूं। तो ये तो हुआ नकारात्मक उसका स्वभाव। अब देखते हैं कि सकारात्मक क्या होता है। धृत यानी क्या? पालन करना। और राष्ट्र यानी क्या? देश। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा होने के बावजूद भी वो क्या करता है, वो
इस राज्य को जो है उसको पालन करना चाहते, अच्छी तरह से चलाना चाहता है, ये भी मीनिंग हो सकता है कि मैं पूरे देश की सेवा करूंगा। तो धृतराष्ट्र जो है 3 चीजों से आसक्त है, शरीर से, अपने राज्य से और अपने बेटे से। और जो है कहते हैं कि एक जो पिता है वो अपने पुत्रों को जो है दुर्योधन कैसे बुला सकता है? दुर्योधन यानी क्या? जो बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई करता है, बैड फाइटर। और दुशासन यानी जिसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। तो कैसे अपने पुत्रों को, तो इसलिए जो है ना, नाम जो है, नाम में भी बहुत महत्व है। जैसे सकारात्मक नाम भी है, होते हैं, और नकारात्मक नाम भी होते हैं। तो दुर्योधन जो है नेगेटिव सेंस में मतलब क्या? जो लड़ाई करेगा लेकिन गलत उद्देश्य के साथ लड़ाई करेगा। लेकिन सकारात्मक उसका मीनिंग क्या होगा? दुर्योधन मतलब क्या? जो बहुत ही, जिस व्यक्ति के साथ बहुत ही मुश्किल है युद्ध करना, वो है दुर्योधन। और दुशासन मतलब क्या? कि जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। और उसका ही सकारात्मक क्या होगा? कि जो बुरे लोगों को भी डिसिप्लिन करता है, वो दुशासन। दुशासन जो मतलब दुष मीन्स खराब, और शासन यानी क्या? डिसिप्लिन। तो जो बुरा शासन चल रहा है उसको भी अच्छा शासन चलाना। तो इसलिए जो है आप देखो कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बुलाते थे, वो सूर्योधना बुलाते थे। और इसलिए जो है भक्त जो है हमेशा दूसरों में कुछ अच्छा देखते हैं हमेशा। अगर अगले वाले के पास बड़े बड़े पहाड़ों की तरह भी गलत जो है या अच्छे गुण नहीं भी है, तो भी वो उसमें से अच्छे गुण ही देखता है। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि या तो हम मधुमक्खी बन सकते हैं, या तो हम एक साधारण मक्खी बन सकते हैं जो सिर्फ गंध पे जाके बैठती है और सिर्फ गंध ही उठाती है। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग फूलों पे बैठ के उसका सिर्फ रस, उसको कहते हैं नेक्टर, वो सिर्फ वही रस चुनती है और मीठा नेक्टर चुनती है, और पूरा एक अपने बोले ना कि शहद देती है। तो इसलिए फिर, और अगर आप देखोगे अभी युधिष्ठिर का भी मतलब क्या है? युधिष्ठिर मतलब युद्ध मतलब क्या? लड़ना। और युधि यानी क्या? युधि मतलब जो युद्ध मैदान पे स्थिर है, स्टडी है, स्टडी ऑन द बैटलफील्ड। और जो बिल्कुल विचलित नहीं होता है युद्ध मैदान पे, वो है युधिष्ठिर। लेकिन जो एक युद्ध मैदान है वो तो कितना शोरगुल और कितना हर वक्त उस युद्ध मैदान पे चीखना, चिल्लाना, खून, अस्त्र शस्त्र, यहाँ पे कोई काट रहा है, वहां पे कोई मार रहा है। तो ये है युद्धि, जहां पे कोई व्यक्ति को चैलेंज किया जाता है, जहां पे उसकी आलोचना होती है, जहां पे उसको उकसाया जाता है, जहां पे उसको इरिटेट किया जाता है। लेकिन उस जगह पे भी या उस स्थिति में भी अगर कोई विचलित नहीं होता है, तो वो है युधिष्ठिर। इसलिए पहले के जमाने में अगर आप देखोगे कि जो नाम होता है ना, तो उस व्यक्ति के चरित्र से मैच करता था। लेकिन आजकल कैसे है ना, ऐसे सोनू, पिंकू, पिंकू ऐसे नाम देते हैं हम बच्चों को। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि पहले हम लोग नाम कैसे देते हैं अपने बच्चों को। तो अगर हम युधि और स्थिर को अगर कंबाइन कर देते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि जो हर परिस्थिति में वो स्थिर रह सकता है। अगर उसकी कोई सराहना करता है, उसकी कोई आलोचना करता है, अगर दिन है, रात है, गर्मी है, ठंड है, तो वो हमेशा स्थिर रहता है। तो अब जो है हम लोग ने धृतराष्ट्र को देख लिया, युधिष्ठिर को देख लिया। अब आते हैं संजय पे। संजय सम्यक रूपेण,
मतलब सम यानी क्या, सम्यक रूपेण, मतलब क्या, जो परिपूर्ण है। जैसे हमारा एक कोई गणित का जो होता है, तो बोलते हैं ना कि इसमें सब समाया हुआ है ना। और संजय, जय यानी क्या, विक्ट्री, जिसको बोलते जीत। तो संजय मतलब कहते हैं कि जो पूर्ण जीत के आता है, वो पूर्णतया जीत के आता है, वो है संजय। जैसे हम लोग बोलते हैं ना संकीर्तन, सन यानी क्या, पूर्ण, और कीर्तन यानी क्या, कीर्ति। भगवान को पूर्णतया बोलते ना कि प्रशंसा करना या ग्लोरीफाई करना, तो वो है संकीर्तन। इसलिए जो है, अगर आप देखो संजय वो क्यों जीतता है, क्योंकि उसके पास व्यास प्रसादात है। वो व्यास के जो है वो शिष्य है। और देखो व्यास का भी एक बहुत अच्छा मीनिंग है। व्यास का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम देखोगे, अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे, तो ज्योमेट्री में क्या होता है, एक बहुत बड़ा गोला होता है, राइट। और गोला को जो भेद के जो लाइन जाती है, उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो व्यास का मतलब यही है कि जो पूरे गोला को जो भ्रमण करते हुए, जिन्होंने सारे वेदों को जो है बहुत समांतर भेद किया हुआ है, और उसमें सेंटर में किसको रखते हुए उन्होंने भेदा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण को बीच में रखते हुए उन्होंने सारे वेदों की रचना की हुई है, वो है व्यास। तो इसलिए जो है सारे जितने भी कैरेक्टर्स है, अगर आप देखोगे महाभारत में, तो हर किसी का एक बहुत ही विशेष मतलब है। हाँ, और जितने भी बोलते ना कि कृष्ण तुल भागवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोए। तो कहते हैं कि हर अध्याय, हर प्रति श्लोके, हर जो है बोलते ना श्लोक, प्रति अक्षरे, जो बोलते हर जो है बोलते ना वर्ड को भी बोले उसमें बोलते हैं कि उसमें अर्थ है। तो धृतराष्ट्र जो है यहाँ पे एक बहुत ही साधारण प्रश्न पूछ रहा है, कि कोई किसी को लगेगा कि क्या बेवकूफ प्रश्न पूछ रहा है, कि दोनों पार्टियों ने युद्ध मैदान पे आके क्या किया। तो मान लो कोई फुटबॉल मैच चल रहा है, तो ठीक है, दोनों पार्टी आए, इंडिया भी आए, ये भी आए, और दोनों ने क्या किया उस फुटबॉल के मैदान पे, डेफिनेटली उन्होंने फुटबॉल मैच खेला। तो अब जो है ये जो जो श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको हम जरा ब्रेक करके देख लेते हैं। तो पहला शब्द आ रहा है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र यानी क्या, जो एक तीर्थ स्थल है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। युयुत्सवा, युयुत्सवा मतलब क्या, कि वहां पे वो लोग लड़ने नहीं आए थे, वहां पे वो लोग शांति के लिए आए थे। किम अकुरुवत, तो क्या करने आए थे वहां पे, कुछ करने आए थे, करोमी। किम अकुरुवत, करू करू यानी करने के लिए आए थे। तो इसलिए आप देखोगे इस श्लोक में जो है, हम बहुत अच्छी तरह से कुछ सीख सकते हैं। तो क्या हम लोग सीख सकते हैं, कि कोई पूछेगा कि अच्छा ये प्रश्न पूछने का क्या मतलब है। धृतराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे पांडव जो है वो आए हैं, पांडव और कौरव जो है वो लड़ने आए हैं। और धृतराष्ट्र को एक और बात बहुत अच्छी तरह पता है, कि जब कौरवों ने पांडवों को 12 साल के वनवास के लिए भेजा था, और 13वां साल वो जो अज्ञातवास में था, तो अगर वो लोग पकड़े जाते, तो उनको फिर से 12 साल फिर से जाना पड़ता वन में। तो अब जो है क्षत्रिय के लिए जो है, अगर युद्ध नहीं करना है तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए, मतलब ना बहुत अपमानजनक चीजें होती है। यहाँ पे 12 साल पांडवों ने किसी के साथ युद्ध नहीं किया। यहाँ पे 12 साल वो लोग सिर्फ वन में ही थे।
तो इसलिए जो है, और एक क्षत्रिय के लिए आप देखो कि बहुत साधारण कपड़े पहन के जो है वो आपको जाना है वन में, तो उनको युद्ध के लिए नहीं मिल रहा है, साधारण कपड़े पहनने हैं और भर जगह पे भीख मांगना है, हर हर द्वार पे। तो वो लोग जो बिना घर के, बिना बिना छत के, बिना बोले ना भोजन के, तो उनके लिए बहुत ही अपमानजनक है। और फिर 13वें साल में दुर्योधन क्या करता था, वो क्या कहता है, अपने गुप्तचरों को भेजता था कि जाओ जाओ देखो पांडव आपको कहीं दिखाई दे रहे या नहीं है। तो ये ना बहुत, और फिर बोले कि अगर गुप्तचर को भेजो और अगर पांडव मिल गए तो क्या होगा, फिर से उनको 12 साल का वनवास जाना पड़ता, फिर से जो है ये जो किस्सा है या सिलसिला ये चलता रहता, और पांडवों को कभी भी ये राज्य नहीं मिलता, और अपना पूरी जिंदगी उनको क्या करना पड़ता, उनको सिर्फ वन में ही गुजारना पड़ता। तो बहुत सारे जो गुप्तचर है वो लोग आते हैं और कहते कि नहीं नहीं, हम लोग ने इन 6 लोगों को साथ में नहीं देखा, 5 पांडव और माता कुंती को, है ना, कि हमको उन्होंने साथ में नहीं। तो दुर्योधन को ऐसे लग रहा था कि अगर वो लोग नहीं दिखाई दे रहे, मतलब या तो वो मर गए हैं या तो जो जंगल के प्राणियों ने उनको खा लिया है। मतलब क्या कि मतलब इसलिए पांडव है ही नहीं, इसलिए जो है मुझे उनको देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो है गुप्तचर आता है और कहता है कि मत्स्य देश में जो है एक जो है वो उसको जो है, जैसे मत्स्य देश के जो राजा है उसका है ना मृत्यु हो चुका है। तो अब मत्स्य देश के राजा कौन थे, कीचक थे। और कहते हैं कि कैसे बहुत डिटेल में कि एक स्त्री की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, और लेकिन दुर्योधन को सुन रहा था, लेकिन उसको यही लग रहा था कि हाँ 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 पांडवा है ही नहीं। तो लेकिन जो है दुर्योधन को स्ट्राइक ही नहीं हुआ, कि उसको लग रहा था कि अच्छा कीचक मर गया, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इतना ही फर्क पड़ता है कि 5 पांडव मर गए या नहीं। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और वो पूछता है कि आपको लगता है कि पांडव मर चुके हैं। तो द्रोणाचार्य कहते कि तुम्हें क्या लगता है, बोले ना कि उनकी कुंडली के हिसाब से वो लोग चिरंजीवी है, दीर्घ आयु है। और ऐसा मत सोचो कि जो जिनकी कुंडली में ऐसे लिखा है कि वो दीर्घ आयु है, वो कुछ ऐसे जिनकी दीर्घ आयु है वो ऐसे ही ना कुत्ते बिल्ली की तरह मरेंगे वन में। दुर्योधन द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं, वो लोग जीवित है। फिर ना दुर्योधन जाता है भीष्म देव के पास, भीष्म देव के पास वो जाके पूछता है कि आपको क्या लगता है पांडव मर गए हैं। भीष्म कहते हैं कि ऐसे मत समझो कि 5 पांडवों को मारना कोई मजाक है। वन में जो है जो शेर और चीते हैं वो भी ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भीमा के पास 10,000 हाथियों का बल है, इतना पावरफुल है भीमा। तो क्योंकि जब वो भीमा को एक्चुअली उन लोगों ने जहर दे दिया था, तो भीमा जो है वो है ना नागलोक में गया, और जितने भी नागलोक के नाग थे ना उसको एक्चुअली बांध दिया। तो फिर उसमें से एक जो है नाग, उसने कहा कि अरे अरे ये तो ना, ये तो हमारे पूर्वज से कनेक्टेड है, और ये तो हमारा ही पूर्वजों में से हमारी वंश में आ रहा है, ये तो ना कुंती का पुत्र है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा हम इसको ना एक पुरस्कार देते हैं, तो हमें इसको क्या पुरस्कार देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक ऐसा पुरस्कार देते हैं कि जिसके माध्यम से ये जो ये सोम रस ये पिएगा, तो इससे ना ये और शक्तिशाली हो जाएगा और पावरफुल बन जाएगा। जैसे ये ना ये जो जिसको बोलते हैं ना ये रस जो होता है, सोम रस जो होता है, 1-2 ड्रॉप हम लोग लेते हैं ना तो इंसान बहुत एक्टिव हो जाता है, सुपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन भीम ने जो है वो 8 कप लेके फिर उसने डकार ली, और फिर वो क्या हुआ, उसको पचाने के लिए वो 9 दिन सोने चला गया। तो सबको लगा कि भीम मर गया है, भीम मर गया, और बहुत खुश थे।
लेकिन 9वें दिन पे भीम जो है वो बाहर आता है एक हाथी की तरह चलते हुए। और यहाँ पे कुंती ये लोग सब बहुत चिंतित है कि भीम कहाँ है, भीम तो कहते हैं कि ये जो उसने सोमरस पिया है उसकी वजह से उसको 10,000 हाथियों का बल मिला है। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि पांडवा मर गए हैं। तो दुर्योधन जो है वो वो सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? वो भीष्मा से सुन रहे हैं, द्रोणाचार्य से सुन रहे हैं, वो अपने गुप्तचर से। और उसको लगा कि कीचक तो महारथी था और कीचक को सिर्फ 3 लोग ही मार सकते थे, या तो बलराम, या तो शाल्य, या तो भीमसेन, ये 3 लोग। तो बलराम और शाल्य तो मार नहीं सकते, तो जरूर भीम ने ही मारा होगा। तो फिर बोले जाओ जाओ विराट देश के राजा के पास जाओ, उनका नाम विराट राज है। तो कहते हैं कि ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 5 पांडवों को ढूंढो। तो फिर वहां पे भी जब ढूंढते हैं, वहां पे भी दुर्योधन की जितनी भी सेनाएं हैं उनको मात कर देते हैं। और कौन मात करते हैं? वहां पे नकुल सहदेव है, वहां पे अर्जुन है। तो इसलिए जो है वो नहीं ढूंढ पाता है। तो दुर्योधन जो है अर्जुन के साथ भी वहां पे बिल्कुल भी नहीं युद्ध कर सकता है। और अर्जुन ने अपने जितने भी तीर है उसके साथ कौरवों की पूरी जितनी भी समुद्र समान सेना है उसको पूरा पराजित कर दिया था। अब जो है ये जो समाचार है ये मिलता है बाद में, इन दोनों जो बोलते हैं ना दोनों कथाओं का जो समाचार मिलता है धृतराष्ट्र को। तो कहते हैं कि ये तो जो है अर्जुना अगर एक व्यक्ति है और पूरी कौरव सेना को परास्त कर सकता है, तो फिर भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर का क्या कहना। और ऊपर से इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्णा उनके साथ है और इसलिए जो है उनकी जीत जो है निश्चित है। पांडव की जीत निश्चित है और कौरव की हार निश्चित है। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि किम अकुर्वत, क्या हुआ, क्या वो हार गए? तो ये ना सारा भय के कारण पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मैं एक अर्जुन जो है कौरवों को पूरी तरह परास्त कर सकता है और अब उसके पास हुए भगवान श्री कृष्ण की भी मदद है। तो क्या पूछ रहे कि मेरे पुत्रों को क्या हुआ, क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्या उन्होंने लड़ाई की, क्या मेरे पुत्र मर गए युद्ध मैदान पे? तो धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन में है, वो बहुत ही विचलित हो गया है। और ये कोई एकदम जैसे बोलते हैं ना कि अंधा स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत ही सोच समझ कर उसने ये स्टेटमेंट किया है, क्योंकि उस जगह पे बैठकर ही वो बहुत ही एंजाइटी में था, वो बहुत ही कंफ्यूजन में था, बहुत ही स्ट्रेस में था। अगर आप देखोगे इसलिए धृतराष्ट्र बहुत भयभीत था। तो जब पांडव भी जो है जब वो वन में गए थे तो वो लोग कौन से एक वन में थे? काम्य वन, जहां पे जो वृंदावन के 12 वनों में से एक वन है काम्य वन। तो दुर्योधन को लगा कि उनको ना सिर्फ वन में भेजना ना अच्छा नहीं है। मैं उनके कुटीर के सामने एक बहुत ही आलीशान सा अपना तंबू बोले ना बनाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि देखो मैं कैसे आनंद कर रहा हूं और तुम लोग कैसे सजा भोग रहे हो। लेकिन दुर्योधन को उस तंबू बांधने से पहले ही उसको लगा कि जो नजदीकी एक जो नदी है वहां पे जाके ना मुझे स्नान कर देना चाहिए और एक डुबकी लगा के आता हूं मैं। और वो वहां पे जब जाता है उससे पहले ही बहुत सारे लोग वहां पे ऑलरेडी स्नान कर रहे होते हैं। और वो लोग उस तालाब से निकल ही नहीं रहे होते हैं। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है उसके कि चलो निकलो यहाँ से, मुझे स्नान करना है, मुझे इस तालाब में स्नान करना है। तो उसको पता नहीं था कि ये जो तालाब में जो स्नान करने वाले लोग हैं वो कौन है। वो एक्चुअली थे गंधर्व लोग। और ये गंधर्व लोग जो है वो बहुत ही पावरफुल है। गंधर्व लोग सिर्फ गाते नहीं है,
उनको युद्ध भी करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो तो जो ये गंधर्वों का राजा था वो कौन था? चित्रसेन था। तो चित्रसेन ने कहा कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे पहले आए हैं, हम पहले यहाँ पे आनंद उठाएंगे, हम पहले स्नान करेंगे, तुम बाद में आए। तो दुर्योधन को आया बहुत क्रोध, बोले कि मैं राजा हूं, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो चित्रसेन ने कहा तुम राजा कौन से देश के हो भाई? तुम अभी तक राजा बने नहीं हो, तुम सिर्फ अपने आप को राजा मानते हो, और अगर तुमने एक और कदम हमसे जो हमारे की तरफ बढ़ाया है तो हम तुम्हें बाण और तीरों से घायल कर देंगे। तो दुर्योधन बोला चलो चलो हो जाए, युद्ध हो जाए। दुर्योधन बड़ा ना कॉन्फिडेंट था कि चलो चलो हो जाए युद्ध। लेकिन दुर्योधन को एक चीज नहीं पता थी कि ये जो गंधर्व है वो गंधर्व ना अदृश्य भी हो सकते हैं। तो जब युद्ध हो रहा था गंधर्वों के साथ, तो सारे गंधर्व जो क्या हुए वो अदृश्य हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर वो दुर्योधन की तरफ जो है वो बाण छोड़ रहे थे, और दुर्योधन के पास कोई आइडिया ही नहीं था कि कहाँ से ये बाण तीर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब आप अपने दुश्मन को देख नहीं सकते हो ना, तो बहुत ही आसान होता है युद्ध करने के लिए। बट जैसे ही आप अपने बोले ना दुश्मन को देखते हो तो फिर बहुत आसान हो जाता है युद्ध करने के लिए। तो जो है हर दिशा में जो है बहुत ही मुश्किल हो गया था। और फिर चित्रसेन ने क्या किया था? चित्रसेन ने दुर्योधन को बांध दिया था, और दुर्योधन के बांधने के बाद जो है दुर्योधन की जो पत्नी है भानुमति, वो आती है पांडवा के पास मदद मांगने के लिए कि ओ मेरे पति को मदद की जरूरत है, युधिष्ठिर महाराज प्लीज हेल्प करो, है ना। और बाहर उन्होंने मेरे पति को बांध लिया है। तो फिर है ना भीम बोलता है अच्छा वो उसको बांधा हुआ है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही दया से भरा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज एक बात कहते हैं कि बाहर वालों के लिए जब हम लड़ते हैं तो हम 100 + 5 105 है। अगर हम अपने आप पर लड़ रहे हैं तो 100 और 5 अलग अलग हम लोग हैं। तो अर्जुना ने कहा कि चलो मैं युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक चक्षुषी मंत्र सीखा हुआ है, जिसके माध्यम से अगर कोई अदृश्य हो जाता है तो मैं उस मंत्र को जब उच्चारण करूंगा तो वो मंत्र की शक्ति ऐसी है कि जितने भी लोग अदृश्य है मुझे दिखाई देंगे। और इस तरह से कहते हैं कि ये जो मंत्र है अर्जुन ने एक गंधर्व है चित्ररथा नाम के, तो उससे सीखा था। तो इसलिए फिर अर्जुना ने जो है ये चक्षुषी मंत्र जो है वो उच्चारण किया, और जितने भी अदृश्य लोग थे वो दृश्य मतलब दिखाई देने लगे। और फिर जो है दुर्योधन को उनसे उनकी चंगुल से छुड़ाया, क्योंकि जैसे ही दुर्योधन को छुड़ाया वो ना तुरंत ही धीरे धीरे वो नीचे गिरा, और सारे जितने भी जो बाण थे वो, और फिर वहां पे एक अच्छा सा बोलते हैं ना कि मार्ग बनाया अर्जुन ने, और दुर्योधन जो है वो नीचे उतरा वहां पे, और सीधे जो है उतरते ही युधिष्ठिर महाराज के चरण कमलों में गिरा। अब जो है दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्सा इसलिए आया कि मेरी बीवी जो है युधिष्ठिर के पास कैसे गई, और वो अपनी बीवी को डांटने लगा। तो ये जो कहानी है ये धृतराष्ट्र ने भी सुन ली थी कि अर्जुन ने कैसे गंधर्वों को भी मात दिया था। और जो पहली जो कथा थी विराट राजा की मत्स्य देश के जो है, वहां पे भी अर्जुन ने सबको मात दे दिया था। तो अर्जुन अपने आप में ही इतना बोले शक्तिशाली योद्धा है, तो 5 पांडवों को अगर हम एक साथ करेंगे तो कितने वो लोग शक्तिशाली होंगे। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे जो है वो हारने ही वाले हैं, और कृष्णा है वहां पे, और वहां पे जरूर मेरे बच्चों की हार निश्चित है। तो अगर हम कहते हैं ना कि जैसे कुरुक्षेत्र जो है वो जैसे बोलते हैं ना उनका होम ग्राउंड हो गया, जैसे किसी मैच में होता है तो
इंडिया पाकिस्तान की अगर मैच है तो बोलते हैं कि होम ग्राउंड में जीतना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम ये सब एक साथ उसको मिलाएंगे, जैसे कुरुक्षेत्र इन लोगों का एक्चुअली एक घर का ही मैदान है, और जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई जैसे ना जो बोलते हैं ना जो नशा करता है या जो दारू पीता है, तो मंदिर उसका होम ग्राउंड नहीं होता है, उसका होम ग्राउंड क्या है? शराब खाना। और दूसरा कि कृष्णा उनके साइड पे थे, अर्जुना ने बहुत सारे बार दुर्योधन को पराजित कर दिया था या उनकी सेना को पराजित कर दिया था। तो मेरे पुत्रों के पास क्या आशा है कि ये लोग ये जो बैटल है ये विन करेंगे, ये जो युद्ध है वो जीत पाएंगे। तो इसलिए जो है धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछ रहा है संजय को, और दोनों बैठे हुए हैं एक ही रूम में उस महल में, और कुरुक्षेत्र का मैदान जो युद्ध है वो कहीं और चल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि क्यों जो है यहाँ पे बैठे बैठे जो है एक ही रूम में बैठे हैं। देखो संजय भी एक ही रूम में बैठे हैं, धृतराष्ट्र भी एक ही रूम में बैठे हुए हैं, तो क्यों ऐसे पूछ रहे हैं संजय को क्या हुआ युद्ध में? तो यहाँ पे संजय का जो मतलब है कि जैसे ही सही समय आएगा तो जो है संजय को एक दूरदृष्टि मिलेगी, जिसके माध्यम से वो भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं वो तुरंत ही वो देख पाएगा अपने हृदय के माध्यम से। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम यहाँ बैठे बैठे, जैसे मैं मंदिर के नजदीक रह रही हूँ लेकिन मैं अपने घर में बैठी हुई, लेकिन मुझे लाइव दर्शन मिल सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से, चाहे टीवी हो या यूट्यूब हो या किसी की माध्यम से। तो यहाँ पे तो संजय के पास टीवी सेट भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जूम भी नहीं है, और उसको कैसे दिखाई दे रहा है? उसको दिखाई दे रहा है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसको अपने हृदय के माध्यम से वो सारा जो सीन है वो अपने हृदय में दिखाई दे रहा है। और जब आप बहुत ही गहन चिंतन करते हो तब तुरंत ही, तो इसलिए जो है कि अगर हमें भगवान की लीलाओं को समझना है तो हमें किसको अप्रोच करना है या किसके पास जाना है? उस व्यक्ति के पास जाना है जो वो देख सकता है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षितंति ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो उसको सत्य जो है वो सूंघ नहीं सकता है, सत्य जो है वो जो है देख नहीं सकता है, सत्य जो है वो छू नहीं सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो सत्य को देख सकता है उस व्यक्ति के पास जाना है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है और भौतिक रूप से भी अंधा है, और वो हमें सिखा रहा है कि अगर हमें अपनी आंखें खोलनी है, हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलनी है जो अभी अंधी है और हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, भगवान है या नहीं है, तो हमें किसके पास जाना है? हमें एक गुरु के पास जाना है। अगर हमें कोई आइडिया नहीं है, अगर हम अज्ञानता में है, हमारे पास संशय है, धृतराष्ट्र के पास जैसे संशय है, और हम फिर भी बोले ना कि धृतराष्ट्र ने जो पकड़ के रखा हुआ है, और जो है हमें जो है हमने किन किन लोगों को पकड़ के रखा हुआ? हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे दोस्त को, हमारी प्रॉपर्टी को, इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है किसके पास जाना है? ऐसे व्यक्ति को जो है वो गुरु के पास जाना है। इसलिए जो है संजय का मतलब वही है जो जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ने के लिए मदद करता है, वो है संजय। एंड इसलिए हमें ऐसे संजय यानी ऐसे गुरु के पास जाना है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए मदद करते हैं। सो
ये है जो ये जो है युद्ध का थोड़ा एक्चुअली एक सिनेरियो है। इसमें बहुत सारे लेसन्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे लेसन्स है कि कोई पूछेगा कि मुझे एक ना जीवित गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है किसी जीवित गुरु की यू नो शरण लेने की। तो ये भी काफी डिफीट करता है कि कहते कि रुदंती कौरवे सर्व, कौ यानी बुरा, रव यानी जो बोलते हैं ना कि बहुत करुण आवाज निकालने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को भी कैसे हम जीत सकते हैं। और इसलिए धीरे धीरे जो है भगवत गीता जो है आपको धीरे धीरे आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले सकता है। तो हमारे पास जो है व्यास देव जी भी है जो जिन्होंने गुरु की शरण ली और भागवतम का रचना की। और बहुत सारे शक्तिवेश अवतार है जिन्होंने भगवान के ही जो भगवान के ही अंश है। लेकिन अगर आप देखोगे कि व्यास देव भी भगवान के बोलते ना कि भगवान के बोलते ना विस्तार है, ठीक है ना। और बुद्धा भी है, लेकिन बुद्धा और व्यासदेव में यही फर्क है कि बुद्धा ने गुरु की शरण ली, नारद देव की शरण ली और भागवतम लिखा। सॉरी, व्यासदेव ने गुरु की शरण ली जो नारद मुनि है और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और बुद्धा ने जो है वो गुरु की शरण नहीं ली और इसलिए उन्होंने जो है बुद्धिस्ट फिलोसफी का प्रचार किया आगे कि भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि उस वक्त जो है वहां पे जानवरों को बहुत ही मारा जा रहा था। इसलिए जो है दोनों शक्तिवेश अवतार है, एक ने गुरु की शरण ली और शून्यवाद का जन्म दिया, लेकिन एक ने जो है गुरु की शरण लेके श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो आगे वाले युगों युगों तक जो है बहुत सारे लोगों को फायदा कराने वाले थे। तो इसलिए जो है ये जो दूसरा जो है कि हमें जो है धृतराष्ट्र ने पूरी जो भगवत गीता है वो संजय से सुनी, लेकिन उस पे कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं ना कि भागवतम जो है वो पढ़ना नहीं चाहिए, उस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि मैं ये अगर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मुझे इससे क्या लेसन मिल रहा है, मैं इससे क्या सीख ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे कि राइट सोर्स से भगवत गीता सुननी चाहिए। और यहाँ पे संजय जो है वो बहुत ही राइट सोर्स है, भगवत गीता बहुत ही शुद्ध है। धृतराष्ट्र ने सुना भी, लेकिन उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं उसके हृदय में परिवर्तन हुआ? क्योंकि जो उद्देश्य था उसका वो सही नहीं था। टीचर परफेक्ट है, मैसेज भी परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही सही नहीं है तो आपका हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु के इसमें आता है कि केशव कश्मीरी जो दिग्विजय पंडित थे उन्होंने भी एक सही गुरु से सीखे थे, लेकिन वो बहुत गर्वित थे क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो सही नहीं था। वो उद्देश्य जो वो जो उद्देश्य ग्रहण कर रहे थे वो हृदय के परिवर्तन के लिए नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दिग्विजय पंडित हूँ, शो ऑफ करने के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि ये यथा माँ प्रपद्यते ताम तथैसो भजाम्य हम। कृष्णा हमें वही देते हैं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे भागवतम के भी पहले स्कंद में वो इसकी कथा आती है, आत्मदेव और गोकर्ण की। तो गोकर्ण जो है गोकर्ण वो सुन रहा है, गोकर्ण सॉरी भागवतम बोल रहा है और हर के ऑडियंस में सुन रहा है, लेकिन वहां पे धुंधुकारी नाम का एक बोलते हैं ना कि उसको क्या बोलते, भूत है वहां पे। तो वहां पे जब ये कथा बोली जा रही थी तो बाकी उस ऑडियंस में कोई नहीं सुन रहे थे, और सिर्फ ये जो धुंधकारी जो है वो जो बोलते हैं ना कि जो भूत हो चुका था सिर्फ उसी का उद्धार हुआ। तो कहते हैं कि इवन जो भूत प्रेत भी जो है
अगर वो लोग भी भागवतम को सुनते हैं तो उनको भी चतुर्भुजी रूप विष्णु का मिलता है और वो भगवत धाम वैकुंठ जा सकते हैं। तो और उस कथा में तो है, बाकी सारे जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं सुना वो लोग नीचे ही रह जाते हैं। फिर से गोकर्ण ने कथा की और बाकी सब लोग फिर से भागवतम। तो इसलिए जो है कहते हैं कि हमें भागवतम को सहजता से नहीं, या भगवद गीता को सहजता से नहीं सुनना चाहिए, लेकिन बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वरना मैं एक्चुअली एक बोलते ना कि भूत प्रेत की तरह ही रह जाऊंगा। अगर मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे भूत प्रेत की तरह ही रह। इसलिए कहते हैं कि जब हम भागवतम और भगवत गीता सुनते हैं तो हर बार हरि का नाम, और उसके अंदर हरि का नाम आ रहा है, हम वैष्णवों को किस उद्देश्य से हम सेवा करते हैं। तो भक्ति जो है सिर्फ हाथ पैरों की बोलते ना कि बोलते ना हाथ पैर चलाना नहीं है। हम क्यों करते हैं भक्ति, कहाँ करते हैं भक्ति, कैसे करते हैं भक्ति, किस उद्देश्य से भक्ति कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र में पूरी भारत माँ भगवत सॉरी भगवत गीता सुनी, लेकिन उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब विदुरा आए और उसको जब विदुरा ने उसकी आलोचना की और वहां पे एक्चुअली उसके जो बोलते ना ईगो को क्रश किया या उसके अटैचमेंट आसक्ति को क्रश कर दिया, तब जाके एक्चुअली धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग से धृतराष्ट्र का जो उद्देश्य था वो हृदय का परिवर्तन करना नहीं था, हृदय को शुद्ध करना नहीं था। तो बार बार वही पूछ रहा है, मेरे पुत्र को क्या हुआ, मेरे पुत्र को क्या हुआ। इसलिए जो ना शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि मेरी जो आसक्ति है हरि नाम में है, अच्छी है या नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि अच्छा अभी फिर से रविवार आ गया, फिर से 7 बज गए सुबह के, और अब हमें फिर से भक्ति शास्त्री क्लास सुनना पड़ेगा। तो जो है कि इसको एक बोझ की तरह नहीं समझना है कि मेरे सर पे जो है 4 किताबें रख दी है, या मेरे सर पे अभी 16 माला रख दी हुई है, और फिर से अगर मुझे अभी अभी पढ़ना है, अभी चैंटिंग करना है। नहीं, बहुत उत्साह पूर्वक, अच्छा मुझे ना मेरे 16 माला करनी है, अच्छा मुझे भगवत गीता पढ़नी है, मुझे भागवतम पढ़ना है। तो इस तरह से अगर हम जो है, अगर हम भगवत गीता भागवतम या हमारी जितनी भी चैंटिंग भी है उसको अगर हम इस तरह से इस एटीट्यूड से लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे भगवत गीता के जितने भी तात्पर्य है, ये कोई सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ पे एक्टिव हियरिंग भी है कि अच्छा मैं अगर भगवत गीता के तात्पर्य पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मतलब एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हो रहा है मेरा प्रभुपाद के साथ, और अब मैं बैठूंगी और मैं पढ़ूंगी, मैं सुनूंगी अभी प्रभुपाद को। तो इसलिए पढ़ना, इसलिए देखिए बहुत सारे गुरुज है ना, जब इनिशिएशन होता है ना तो वो कहते हैं कि रोज 1 घंटा शास्त्र का अध्ययन करो। तो वो लोग कहते हैं कि बोलते कि शास्त्र और मैं ना 2 चीजों को अलग रखते हैं, शास्त्र और मैं। लेकिन हमें नहीं होना चाहिए, हरि कथा और मैं, ये 2 चीज अलग नहीं है। शास्त्र है मेरे लिए, हरि कथा है मेरे लिए। ये नहीं है कि ये बहुत बोझ बड़ा डाल दिया है मेरे गुरु ने मेरे कंधे पे, और जो है अब मैं इसको डोलते जा रहा हूँ जीवन के अंत तक। नहीं, ये ऐसा है कि जो 16 माला का आदेश मेरे गुरु ने मुझे दिया हुआ है, ये मुझे इसलिए दिया हुआ है कि मैं आगे प्रगति करूं, आध्यात्मिक प्रगति करूं। ये मेरे लिए दुखदाई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो है इस कार्य को करने से मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, और ये मुझे ही पवित्र करने के लिए है। तो इसलिए जैसे नहीं कि आप अगर आप कभी गन्ने का रस पिया है तो आप एक पूरा गन्ना अगर लेते हो तो एक साइड से डालते हो, बेचारा गन्ना जो है पूरा क्रश हो जाता है, निचोड़ लेते हो उसको, सारा जूस निकल जाता है, और फिर जो है उसमें से हमें एक अच्छा सा, तो उसी तरह जो हरि कीर्तन में से जो जूस निकलता है, जो रस निकलता है, तो वो जो है
वो ही रस जो है वो आनंद दे रहा है। और इसलिए जो है गुरु और जो वैष्णव है वो हमें क्या कर रहे हैं कि उस मशीन में डाल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को क्रश किया जा रहा है या निचोड़ लिया जा रहा है। लेकिन बाहर जो निकलेगा वो बहुत ही मीठा भक्ति का रस मिलेगा आपको, और आपके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आएगा। आप देखोगे, मान लो कोई बहुत चिड़चिड़ा है या कोई बहुत ही दुखी है, तो तुरंत ही सुखी हो जाएगा, वो तुरंत ही अपने स्थिति में स्थित हो जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र में भी सुना, लेकिन उसमें हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए हमें जो है कि कोई भी जो है, हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे भागवतम का क्लास अटेंड कर रहे, भगवत गीता का क्लास अटेंड कर रहे, तो ये जो है हमारी चेतना को जागृत करने के लिए है। और हम कितने उत्सुक है कि अच्छा, मैं प्रभुपाद को सुनना चाहता हूँ, प्रभुपाद के संदेश को सुनना चाहता हूँ। इसलिए हमें एकदम फोकस होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, चाहे चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमारा फोकस जो है वो सिर्फ उसी एक्टिविटी पे होना चाहिए। और और ये कहना चाहिए कि कृष्णा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है, तो धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र मतलब क्या कि ये जो धर्म क्षेत्र है, ये जो है वो बहुत ही पवित्र स्थल थी। और इस धर्म क्षेत्र जो है, बोलते हैं ना कि क्षेत्र है, यानी वो जो जगह है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह जो है वो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में डिवाइडेड है। तो जैसे मान लो अगर हम शराब खाने में जाएंगे तो वो तमोगुण से भरा हुआ है, राइट। और अगर कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे किसी फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, पूरा रजोगुण से भरी हुई है, राइट। वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम वहां पे मेडिटेशन करेंगे या शांति से भगवान का नाम ले पाएंगे, राइट। तो जगह जगह का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भीम को है ना बहुत ही कंप्लेंट्स थी युधिष्ठिर को के थे कि तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत ही भोग रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत ही पीड़ा भोग रहे हैं। म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, हुएवर इज अनम्यूटेड योरसेल्फ। तो बहुत भोग रहे हैं हम लोग। और कहते हैं कि मैं तो अभी ना, अभी चल रहा होता अभी कहीं पे राज्य में अच्छी तरह से, लेकिन तुम्हारी वजह से भीमसेन मुझे जो है वो मिल रहा है ये वनवास, हम लोग वन भटक रहे हैं तुम्हारी वजह से। तो भीम को है ना बहुत ही कंप्लेन्स थी एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज से। तो कह रहे कि और एक्चुअली ना ये लोग, ये संवाद कहाँ चल रहा है एक्चुअली, एक जो है, एक नदी है, और नदी की इस पार भीम है और उस पार युधिष्ठिर है। और वहां से बोल रहे कि तुमने क्यों ये जो चौसा का गेम खेला, क्यों क्यों तुमने ना सामने जवाब नहीं दिया, क्यों क्यों क्यों। तो ना युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो है नदी के उस पार हो, तुम इस पार आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर जो है बोल रहे कि आओ यहाँ पे आओ, शांति से बात करते हैं। तो फिर जो है भीमसेन जो है वो नदी पार करके जाते हैं। और फिर बाद में जैसे ही वो पार कर देता है उस नदी को, क्योंकि एक एक्चुअली एक ब्रिज होता है उस नदी के पार से, तो ब्रिज को क्रॉस कर देता है। और फिर उसको ना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि अरे मैं अपने बड़े भाई के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, मैं मेरे बड़े भाई को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। हे युधिष्ठिर महाराज, प्लीज मुझे ना क्षमा कर दीजिएगा, मैंने आपसे बहुत गलत व्यवहार किया हुआ है। तो फिर बोलते हैं कि उस वक्त जो है युधिष्ठिर महाराज जो है कहते हैं कि, और फिर वो कंफ्यूजन में है कि अच्छा ऐसे में कैसे बोल सकते हो। तो युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली कहते हैं कि तुम जहां पे खड़े होके मेरी आलोचना कर रहे थे, तो वो जो गांव है, वो गांव जो है वो चांडालों का गांव है, जहां पे कुत्ते का मांस खाया जाता है। तो वहां पे जो चेतना होती है आपकी वैसी ही हो जाती है। और इसलिए जो है, जैसे नहीं कि कुत्ता भौंकता है, तो अगर आप कोई कुत्ते का मांस खाएगा तो उसकी चेतना भी वैसी हो जाएगी, कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा हमेशा।
तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है वो ओवर पावर हो गया था उस चेतना से, और इसलिए तुमने ऐसे कहा। और ये वाला जो जो यहाँ पे ये नदी का इस पार वाला जो है, यहाँ पे इस गांव में जो है वो सारे संत महात्मा लोग रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ करते रहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि तुम वहां से यहाँ आओ, ताकि हमारी जो चर्चा है वो बहुत ही अच्छी चर्चा हो। और इसलिए जो है, जो जगह है ना, जगह का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी जगह का, क्योंकि वो ना हमारी चेतना को प्रभावित कर देता है। और इसलिए अगर हम अब हम लोग ने भी महसूस किया है, अगर नवदीप जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो तुरंत ही 3 साढ़े 3 बजे उठना और कृष्ण बलराम के दर्शन लेना कितना सहज हो जाता है। 16 माला क्या, हम लोग तो 64 माला भी बड़े मक्खन की तरह उंगलियां घूमती है हमारी 64 माला के लिए भी। और पूरा पूरा दिन अगर हम चलते भी है तो हमारे पैर थकते नहीं है, हमें और आनंद की अनुभूति होती है। और सारे जितने भी साधु संग रह रहे वहां पे, कितने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वहां पे हरिनाम कर रहे हैं, तो वो जगह कितनी पवित्र है। इसलिए जो है, जब हम वहां पे जाते हैं, हमारी जो बोलते हैं ना कि भक्ति जो है वो बहुत सहजता से हो जाती है। और हमारी भक्ति की जो इंटेंसिटी है, गहराई जो है, वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है, और हम बहुत ही भक्तिशाली हो जाते। इसलिए बोलते हैं ना कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के जो 5 अंग है, वो हम लोग बहुत सहजता से हम किसी भी धाम में कर सकते हैं। वो कहते हैं मथुरा वास हो या धाम वास हो, तो एक पवित्र स्थल में भी रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम एक अपवित्र स्थल में रहते हैं और वहां पे 16 माला करते हैं, तो 16 माला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है, धाम का बहुत महत्व है। धाम जो है हमारे काम को है ना वो हर लेता है, वो जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक लेता है। और इसलिए जो है, सही संग में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जप को भी बहुत सही कर देता है। तो ये है एक्चुअली जो है धाम का प्रभाव। और अगर धाम में हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति की हुई है और भजन भक्ति की हुई है, तो हम आगे जाके प्रचार भी कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते कि हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं। और संजय ने भी जो है धृतराष्ट्र को कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि ये जो संदेश है किसी और को मत देना, या किसी और को दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन यही भगवत गीता का संदेश हम लोगों को आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो है वो बाहर गली गली, नगर नगर, शहर शहर जाके जो है वो इस संदेश को आगे पहुंचाता है। और क्यों ये पहुंचाना चाहता है? क्योंकि वो जो आनंद की अनुभूति करना चाहता है वो दूसरों को भी कहने, तो कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि क्या है वो श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। भगवत गीता किंजित दीता, गंगा जल लवा कनिक पीता, सकृद एव मुरारी समरचा, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि भगवत गीता किंजित दीता, अगर कोई इस भगवत गीता को पढ़ता है, भगवत गीता को डेली पढ़ता है, तो गंगा जल लव कनिक पीता, एक भी बूंद जो है रोज गंगा का जल का लेता है, सकृत एवं मुरारी समर्चा, और भगवान श्री कृष्ण को रोज पूजा अर्चना करता है। 3 चीजें, भगवत गीता पढ़ना, गंगा जल लेना, और बोलते विग्रह की सेवा करना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? क्रियते तस्य जना यमेन चर्चा, यमराज इसके साथ कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। मतलब क्या? कि ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत महान बन जाता है, उसको यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि यत्रा गीता विसर्जश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण
भगवान राधेत सह। कहते हैं कि जहां पे भगवत गीता सिखाई जाती है, जहां पे भगवत गीता सीखी जाती है, जहां पे भगवत गीता पे मननम होता है, जैसे कहा कन्हैया कृष्ण प्रभु ने कहा कि उस पे मननम करना भी बड़ा, वहां पे राधा कृष्णा बड़े हंसी खुशी से वहां पे विराजित हो जाते हैं, वो बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्र में कहा गया है, इसलिए हमें भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। वो जो जो ब्राह्मण था, दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो सिर्फ भगवत गीता की किताब को देखता था और पन्ने पलटता था। और चैतन्य महाप्रभु जो आते हैं उसको देखने के लिए, तो बोले कि तुम भगवत गीता उल्टी पढ़ रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं, और ना वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते बहुत रो भी रहा था। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं जो है वो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं बहुत ही भाव में आ गया हूँ, मैं ये रो रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ कि मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे इसके जो अर्थ है वो नहीं पता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है भगवत गीता पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ मेरे गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और प्रभुपाद ने भी हमें ये बोले ना कि आदेश दिया हुआ है कि भगवत गीता कम से कम रोज 1 घंटा पढ़नी चाहिए। रोज पढ़ने से क्या होगा, इसके जितने भी गुह्यतम जो है अर्थ है वो हमें पता चल जाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो पहला श्लोक है, ये पूरा सीन सेट किया हुआ है कि किस तरह से भगवत गीता का कितना महत्व है। एक्चुअली अगर कोई अपने आप को धृतराष्ट्र की जगह पे रख के देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और मुझे मेरे जो नजरिए को है ना वो बहुत चेंज करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग सेकंड श्लोक की तरफ जाते हैं। आप लोग सोचोगे कि एक श्लोक में ही माता जी ने पूरा इतना समय बिता दिया। तो यहाँ पे जो है बहुत इच्छुक है, हम लोग ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। इच्छुक भी है, संशयात्मक भी है, भयभीत भी है, और उसको आश्वासन भी है कि मेरे बच्चे जीतेंगे। तो इस श्लोक से हम लोगों को क्या बोलते हैं ना कि शिक्षा मिलती है। श्लोका नंबर 1 से 26 तक, ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनैतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। तो जहां पे भगवान होंगे वहां पे कोई कूटनीति नहीं होती है, वहां पे कोई राजनीति, वहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो ये एक्चुअली इसका अर्थ है। तो आइए हम सेकंड श्लोक पे जाते हैं कि जो है कि दुर्योधन जो है अभी सेकंड श्लोक से 11वें श्लोक तक, वो एक्चुअली ना दुर्योधन का यहाँ पे भय भी बताया गया, उसकी कूटनीति का भी प्राकट्व है। क्योंकि यहाँ पे जो है पांडवों की सेना के देखने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये श्लोक कहा है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महिति चुमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अब जो है वो जो दुर्योधन जो है वो बहुत भयभीत है। उसको लग रहा है कि जितनी भी पांडव की सेना है या ये जितनी भी सेनाएं हैं, मैं इसको जीत नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। तो वो सोच रहा है कि अब क्या किया जा सकता है। तो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो दोनों साइड पे है अभी, और आपको ही संभालना है। वो आश्वासन दे रहे हैं, द्रोणाचार्य को भी आश्वासन दे रहे हैं और बाकी सभी को भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो है कि जितने भी सैन्य में आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, आपको देखना है कि आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि वो साइड पे अर्जुना है, वो आपका प्रिय शिष्य है। तो आपको जो है उससे विचलित नहीं होना है। मैं एक्चुअली ना इसका जो तात्पर्य है ना, हम लोग ना तात्पर्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जरा तात्पर्य खोज के आपको बताती हूँ।
मिल गई, शेयर करती हूँ आपसे। क्योंकि तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ये थोड़ा छोटा फॉन्ट है। All these pictures. ओके, ये वाला। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना के व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये तात्पर्य कोई पढ़ेगा? जिसकी हिंदी काफी अच्छी हो पढ़े। आलोक प्रभु पढ़िए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और पढ़ सकते हो प्रभु। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल में के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि मैं इसको जरा फॉन्ट को बड़ा करती हूँ। हाँ, हम्म। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा ना पाया। माता जी थोड़ा नीचे करिए। हाँ, छिपा ना पाए, बस प्रभु जी यही तक ही है वो एक्चुअली। ओके। नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला श्लोक आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब देखो कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा यानी क्या? वो मैंने बताया पहले भी आपको कि भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। और उसको उसके पास है ना आध्यात्मिक दृष्टि थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी यही कहा है कि सबसे मेन विलन एक्चुअली इस महाभारत युद्ध का एक्चुअली धृतराष्ट्र ही है। न वो इतना आसक्त रहता अपने पुत्र से, न ही ये पूरा युद्ध छिड़ता। और इवन वो भरी सभा में भी जब द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हो रहा था, वो चुप रहा। तभी भी उसने अपने पुत्रों को टोका नहीं या करेक्ट नहीं किया। और उसको पता था कि जैसे ये कह रहे हैं ना, धर्म के मामले में भी वो अंधा ही था। और उसको लग रहा था कि चलो थोड़ा समझौता कर लेंगे या ये कर लेंगे,
और क्योंकि पांडवा जो थे वो लोग जन्म से ही बहुत ही सोबर बाय नेचर थे, उनका स्वभाव बहुत ही बोले ना कि नर्म था। लेकिन दुर्योधन यहाँ पे एक्चुअली है ना, दुर्योधन का भय बता रहे हैं। आप जब भय में होते हो ना तो आप अपना आत्मविश्वास खो देते हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होता है तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। जीवन में भी देखो, अगर कोई गलत कर रहा है ना तो उसको ना अच्छी नींद भी नहीं आती है, उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती, किसी के साथ गलत किया है या कुछ, वो सारी चीजें ना उसको खाए जाती है, बहुत खाई जाती है। और उसके विपरीत ऐसा व्यक्ति को देखो, वो तुरंत ही 1 से 10 में काउंट करो अपने आप सो जाता है। तो अगर जिस व्यक्ति ने कुछ अपने जिंदगी में किसी का गलत नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी को चीट नहीं किया है, किसी का कुछ गलत नहीं किया है ना, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से शांत रूप से वो एक्चुअली नींद ले सकता है और उसको भय कभी नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है, उसने हमेशा धर्म के पथ पर चला हुआ है। जो अधर्म के पथ पे चलते हैं तब उनको भयभीत होना पड़ता है। और भय जो है ये मनुष्य का एक बहुत ही बोले ना कि ऐसा लक्षण है कि गलत तुरंत रिएक्शन दिखाई देता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तुरंत ही आपको रिएक्शन ले। अगर हम लोग ने एग्जाम में अगर पढ़ाई नहीं की हुई है तो तुरंत ही हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि गलत ही किया है ना, पढ़ाई नहीं की मतलब गलत ही किया है, राइट। पढ़ाई करते तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हम जाके पूरा पेपर अच्छी तरह से लिख पाते। तो इसलिए जो है ये दुर्योधन भयभीत है, क्योंकि पूरी लाइफ उसने क्या किया है, राजनीति ही खेली हुई है इन 5 पांडवों के साथ। अपनी बोलते हैं ना कि अपने क्रोध की वजह से या अपने दुष्व्यवहार के साथ उसने हमेशा पांडवों को हमेशा नीचा ही देखा है। उसने ये देखा ही नहीं कि ये मेरे ही भाई है, मेरे ही चाचा के भाई है, और हमेशा दोनों को अलग रखा। इसलिए जो है भयभीत होके वो जाके वो द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं कि वो एक्चुअली प्रोत्साहन देना चाह रहे थे कि द्रोणाचार्य हमारे इसमें बहुत सारे, अभी आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महिति। ये तो हम लोग ने, अच्छा ये वी डिडंट रीड द सेकंड वन, वी केम डायरेक्टली टू द थर्ड वन क्या? ओके, रीड दिस वाला, थर्ड वाला ना, ये पढ़िए आप, क्या बोलते हैं तात्पर्य। तात्पर्य, हाँ। माता जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, नो प्रॉब्लम। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे यह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो अब देखो, अगर अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है तो हम उसको उदारता की तरफ से ही देखेंगे, राइट। लेकिन अब द्रोणाचार्य जो है वो है ऑपोजिट पार्टी में, लेकिन द्रोणाचार्य के जो प्रिय शिष्य है वो अर्जुन है। तो दुर्योधन चेतावनी दे रहा है
कि आप जो है अर्जुन के प्रति बहुत उदारता मत दिखाओ, पांडव आपके प्रिय है, तो आप बिल्कुल ना नरम मत पड़ जाना उनके समक्ष कि अच्छा ये मेरे प्रिय शिष्य है, ये ऐसे वैसे। क्योंकि द्रोणाचार्य भी क्यों मारा गया था, क्योंकि उस सभा में द्रोणाचार्य ने भी बड़े बुजुर्ग होते हुए उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी। भीष्म भी इसलिए मारा गया कि, और ये सारे जो है ना वो अधर्म की साइड पे थे, इसलिए इनकी हार निश्चित थी, इनका मृत्यु निश्चित ही था। भीष्म भी रॉन्ग साइड पे थे, अधर्म की साइड पे ही थे, इसलिए भीष्म को भी। तो इसलिए जो कहते हैं कि अगर कोई भी अधर्म की साइड पे है तो उसकी हार जो है वो निश्चित ही है। तो ये जो है ना फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट जो चैप्टर है, इसको थोड़ा हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारा चीजें हम लोग ने वो महाभारत सीरियल या उसमें बहुत कुछ देख चुके हैं, बट जहां जहां पे एप्लीकेशन पॉइंट आएंगे ना, वहां वहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देती रहूंगी कि इस श्लोक से हमें ये माता जी, एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन था, ये द्रोणाचार्य को किसने मारा था युद्ध भूमि में? धृष्टद्युम्न ने मारा था या किसी हाँ और? हाँ, धृष्टद्युम्न ने ही मारा था उसको। ओके। यस 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 यस। तो अब जो है ये जितना भी ये जो भगवत गीता का हम लोग जाएंगे ना, हम लोग सेक्शन वाइज जाएंगे कि ये श्लोक से ये श्लोक, ये सेक्शन है, एक सेक्शन है, दो सेक्शन है, तीन सेक्शन है, इस तरह से हम लोग सेक्शन वाइज जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि फिर इससे ये होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी होगा कि हम दूसरे पुस्तकों को भी अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो अब देखो फिर क्या हो रहा है, सॉरी। तो पांडव के पक्ष में विभिन्न युद्धाओं की इंगित करना। अभी है ना 4 श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक है ना, वो लोग क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बता रहे हैं कि देखो हमारी पार्टी में इतने सारे महारथी है, बहुत सारे महान महान योद्धा भी है, तो आप डरिएगा नहीं। वो हालांकि वो खुद ही डरा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि आप डरो नहीं। और जो है कह रहे हैं कि जितने भी राजा महाराजा है, जितने भी है, ये सारे हमारे साइड पे है। और ना वो क्या करता है, वो अलग अलग राजा महाराजा का नाम भी लेता है। एक सेकंड में जस्ट आपको पढ़ के दिखाती हूँ कौन से राजा है, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा है वो कोई साधारण नहीं थे, वो भी काफी महारथी थे। तो कहते हैं कि देखो यहाँ पे युयुधना है, विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चिकिताना है, काशीराज है, पुरजीत है, कुंती भोज है, सैब्य है उनके साथ, है ना। और कौन कौन है, युद्धमन्यु भी है, उत्तमनुजा भी है, वो वाली साइड पे सुभद्रा के पुत्र भी है, और द्रौपदी के भी पुत्र है। लेकिन हमारी साइड पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा है, और जितने भी हमारे कैप्टन है वो भी सारे बहुत ही निपुण है। और हमारी साइड पे कौन कौन है, भीष्म है, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ता है, भूरीश्वर है, और ये जितने भी सारे महारथी है। और ये जितने भी महारथी है, ये जो है अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। इनके पास अलग अलग पावरफुल, जैसे बोलते हैं ना, शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी है, और ये लोग बहुत ही निपुण है युद्ध करने में। और हमारी जो शक्ति है वो बहुत ही असीमित है। क्यों? क्योंकि हमारे साइड पे भीष्म पितामह है, जिसकी जो है, और वहां पे भीमा है। भीष्म पितामह की जो शक्ति है वो बहुत ही असीमित है, लेकिन भीमा की शक्ति सीमित है, दुर्योधन ये कह रहा है वहां पे। और फिर 12वें श्लोक में कह रहा है कि भीष्म ने अपना जो शंख है वो जोर से बजाना शुरू किया, बहुत ही जोर से, इतने जोर से कि जैसे ना कि एक बोलते ना कि एक शेर की गर्जना की तरह दुर्योधन को आनंद देने के लिए उन्होंने अपना शंख बजाया। एंड बाकी शंख बजने के बाद भी जितने भी है, बोलते ना कि
करताल बजने लगे, बड़े बड़े ना इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे, और फिर ये सारा ये जो जितना भी ये जो है ना ध्वनि जो है वो बहुत ही भयभीत करने वाली ध्वनि थी। और यहाँ पे जो है कृष्ण भी अपना शंख बजाते हैं। तो अगर आप देखोगे कृष्ण के भी शंख के नाम है। ओके, ऑल दीज शंख ना इनके पास नाम है। एक सेकेंड मैं आपको ना बताती हूँ कि इन शंखों के नाम क्या है। मेरे पास एक था वो, जहां पे माता जी 16, 17, 18 हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो उसमें शंख का नाम है। हाँ, जैसे देखिए 15वें इसमें भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य है, राइट। और भीमा का जो शंख का नाम क्या है? अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। और भीमा के शंख का नाम है पौंड्रा, ठीक है ना। पौंड्रम। और यहाँ पे युधिष्ठिर ने भी अपना शंख बजाया है जिसका नाम विजय। विजय। नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख का नाम बजाया है। हाँ, नकुल के शंख का नाम है सुघोष, एंड सहदेव के शंख का नाम है मणिपाशुका। और फिर मणिपुष्पका। और फिर बोलते हैं कि ये जितने भी है शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, सत्यकी, इन सभियों ने भी अपने अपने जो शंख है वो बजाए हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये शंख बजाना इतना बोले ना कि ये हो गया कि सब लोगों के हृदय में जो है वो बहुत ही भय उत्पन्न कर रहा था उस टाइम पे। और उस समय अभी जैसे हम लोग आएंगे 20वें श्लोक पे, लेकिन ना ये 20वां श्लोक जो है ना मुझे उस पे ना थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, और ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसलिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, हम लोग ने 19 श्लोक तक कवर अप कर लिया है। तात्पर्य पढ़ लेना आप, अगर कोई डिफिकल्टी है या कोई शंका है या कोई ये है तो आप उसका समाधान नेक्स्ट सत्र में कर सकते हो। लेकिन 20वें श्लोक से मैं अगले संडे स्टार्ट करूंगी। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है क्या? मतलब जी एक प्रश्न है मेरा। ये क्या नाम है, क्या नाम है इसका? नाम धृतराष्ट्र खुद लड़ाई में क्यों नहीं गया? धृतराष्ट्र को क्या? खुद लड़ाई में क्यों नहीं गया लड़ने के लिए? युद्ध में। क्योंकि वो अंधा व्यक्ति कैसे लड़ सकता है? लेकिन उसमें पावर तो काफी थी ना उसके अंदर। हाँ, उसके साथ पावर थी, लेकिन वो कहाँ, बिकॉज युद्ध मैदान में अगर आप देखते हो ना हर जगह से तीर चल रहे हैं, पीछे से आगे से हर जगह से तीर चलते हैं। तो इसलिए फिर वो लड़ाई करने नहीं गया उस टाइम पे। भले उसके पास पावर है, लेकिन उसके पास जो बोलते हैं ना निपुणता होती है ना, वो नहीं थी एक्चुअली फाइट करने की। क्योंकि कोई भी तीर अगर पीछे से आया या कोई वार पीछे से आया, साइड से आया, ही वुड नॉट बी। आप देखो ना, एक प्रैक्टिकल देखो ना, एक अंधा व्यक्ति कैसे लड़ सकता है? पावर है उसमें, लेकिन देखने की क्षमता नहीं है ना उसमें। तो वो खुद ही उसने विड्रॉ कर लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, या उसने ऑफर भी किया था मैं जाऊंगा? नहीं नहीं, ही डिडंट ऑफर एट ऑल, ही डिडंट ऑफर एट ऑल। एंड बूढ़ा भी हो चुका था वो, तो ही डिडंट ऑफर एट ऑल टू गो टू द बैटलफील्ड। भीष्म पितामह भी बहुत एजेड थे ना, वो भी काफी सीनियर थे ना वो, लेकिन गए थे मतलब बूढ़े होने के बावजूद भी। अच्छा प्रश्न है। भीष्म पितामह उन्होंने जो है आजीवन प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है
उसकी जो शक्ति में हमेशा वृद्धि होती है, हम्म, क्योंकि जो अपना वीर्य है वो छोड़ता ही नहीं है। जो जितना वीर्य छोड़ेगा वो उतना जल्दी बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति जो है शरीर की, जितना भी विल पावर एवरीथिंग, वो वीर्य में ना लॉस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन जो जितनी अपना वीर्य बचा के रखता है, तो उसकी शक्ति पावरफुल और हो जाता है, वो अपने शरीर से और पावरफुल हो जाता है। वही वीर्य जो है उसको और शक्तिशाली बनाता है। तो वीर्य का दो काम है, या तो उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो और पावरफुल होगा, रिलीज करके देंगे तो उसको और, बोलते हैं ना कि इंसान कमजोर हो जाता है, इवन मेंटली भी बहुत बार कमजोर हो जाता है। तो इसलिए जो है भीष्म पितामह की शक्ति दिन ब दिन बढ़ते गई, लेकिन कम नहीं हुई, इसलिए। ठीक है ना। तो माता जी अभी हमें ये सारे 19 श्लोक जो हैं उसमें मतलब पूरे हमें पूरे याद तो नहीं कर पाएंगे, मतलब रिसाइटेशन नहीं करना है। नहीं नहीं, कुछ ही श्लोक हम लोग याद करेंगे, और वो श्लोक याद करने की लिस्ट भी आपके मैनुअल में ही दी गई हुई है। अगर आप हैंड मैनुअल देखोगे तो वहां पे एक सूची दी गई हुई है कि इस सूची के हिसाब से ही ये सारे श्लोक आप याद करोगे। ठीक है ना। तो पूरे श्लोक आपको याद नहीं करने, ओके, आप घबराइए नहीं। लावण्य माता जी, आपका कोई प्रश्न था? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, धृतराष्ट्र चाहता है कि उनके बच्चे सरेंडर मीन्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए या नहीं चाहता माता जी, ये थोड़ा डाउट है माता जी। नहीं नहीं, उनको वो चाहते ही नहीं थे कि वो कॉम्प्रोमाइज करे। वाई माता जी? वो भी चाहते थे कि युद्ध हो जाए और मेरा बेटा जीत के आ जाए। वो चाहते ही नहीं थे कि वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो। मगर उसको पता था ना माता जी, वो बैटलफील्ड है जो पावरफुल है, हारने वाले उसको हैं, मालूम हाँ है कि पता होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो आपके पास सिर्फ फैंटेसीज ही रह जाती है। आपको लगता है कि हाँ हाँ जीतेंगे, एक आशा होती है कि आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। एक साइड पे आपको अंडर हार्ट में बिल्कुल पता होता है कि हारने वाले, लेकिन आशा एक होती है। आशा ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो अभी जुआ कोई खेल रहा है ना, तो उसको पता है कि मैं हारने वाला हूं, लेकिन वो फिर भी जुआ खेलते रहता है। वो फिर भी लगता है कि अच्छा मैं अभी जीतूंगा, अभी जीतूंगा, अभी जीतूंगा। तो धृतराष्ट्र को भी अंदर से पता था कि ये हारने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे रीजंस मैंने देखे, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था, अर्जुन और पांडव भी बहुत पावरफुल थे। तो उसको लग रहा कि नहीं नहीं, कुछ तो ऐसे हो सकता है कि मेरे बच्चे जीत जाए, कुछ तो ऐसे जादू होगा युद्ध स्थल पे कि मेरे बच्चे में भी जीत जाएंगे। तो बेचारा वो आशा बंद था, होपफुल था वो। ठीक है ना माता जी। माता जी, ये अपने रेगुलर लाइफ में कैसा लेसन लेना चाहिए माता जी? हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन हम लोग जुआ डेली, हम लोग भी जुआ खेल रहे हैं अपने टाइम के साथ। टाइम के साथ वी आर गैम्बलिंग विद आवर टाइम। कितना व्यर्थ टाइम हम लोग बिताते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, मोबाइल पे, टीवी पे, इसके साथ प्रजल्प करने में, उसके साथ प्रजल्प करने में, इसकी निंदा करने में, उसकी निंदा करने में, और हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, हम इस जीवन मृत्यु के चक्कर से जीत जाएंगे हम लोग। लेकिन जो व्यक्ति ने निरंतर सीरियसली भक्ति की हुई है, वही व्यक्ति जीत सकता है इस युद्ध को, इस टाइम के युद्ध के साथ वही व्यक्ति जीत। और भगवान भी कहते हैं ना कि मैं ही समय हूं, भगवद गीता में। तो अगर यही समय हम लोग ने भगवान की भक्ति में इस्तेमाल करते हैं और व्यर्थ नहीं गवाते हैं, तो हम जीत जाएंगे, वरना हम हारेंगे ही। ठीक है ना माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है?